हाँ दोस्तों, फिर से एक बार आप सबों के बीच में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे कमेंट कर रहे हैं कि सर बताइए, हम बाहर विदेश में कौन सा कितना पैसा कमा सकते हैं। हम एसी टेक्नीशियन हैं, लिफ्ट टेक्नीशियन हैं, कार मैकेनिक हैं। तो मैं उन सभी भाइयों को यह वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई, गल्फ़ में सऊदी हो गया, दुबई हो गया, कुवैत हो गया, आधुनिक तकनीक है। और यहाँ पर 100 में 99 लोगों के पास अपना कार है। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें एसी ना लगा हो। यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत रहता है, और जब सर्दी पड़ती है तो सर्दी भी बहुत होता है। तो सर्दियों के दिनों में भी एसी चलती हैं, घरों में गर्म चलती हैं, और गर्मी के दिनों में तो चलती ही चलती है। अमीर लोग हैं, आधुनिक युग है, यहाँ पर एसी मैकेनिक का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है एसी मैकेनिक का। अगर आप अच्छे एसी मैकेनिक हैं, कम पढ़े लिखे हैं, एसी मैकेनिक अच्छे एसी मैकेनिक हैं, कम पढ़े लिखे हैं, आपने बढ़िया से कहीं से ट्रेनिंग ली है, कहीं से किसी संस्थान से आपने डिप्लोमा किया है, तो और अच्छी बात है, क्योंकि सर्टिफिकेट के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। इस समय तो एक चलन हो गया, मिनिमम 5 सालों का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाता है। गल्फ का एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है। किसी भी ऑफिस में आप जाइए, दिल्ली, मुंबई, जो अच्छे ऑफिस हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा आपसे। और आप अगर डिप्लोमिस्ट हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको वरीयता दी जाएगी। और सैलरी भी आपको इंटरव्यू में, टेस्ट में आपको सैलरी भी अच्छी लगाई जाएगी। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ आ करके फंस जाते हैं बकरी में, ऊँट में। मेरे भाई, मैं फिर से आपको आगाह करना चाहता हूँ, 80% यूपी बिहार के लोग, बैकवर्ड एरिया से जो लोग आते हैं, गांव से किसानों के लड़के जो आते हैं, वो यहाँ आ करके अनजाने में फंस जाते हैं। मैं जब निकलता हूँ, मैं जब जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे बहुत दर्द होता है। कुछ इशू हैं जिसको वजह से मैं वीडियो नहीं दिखा पाता हूँ लोगों को, लेकिन यकीन मानिए मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। वहाँ पर कहते हैं कि भैया मेरे को भेजे थे मैकेनिक में, मेरे को भेजे थे ड्राइवर में, यहाँ ऊँट चरा रहा हूँ, बकरी चरा रहा हूँ। कोई गलती से, कोई जानबूझ के आता है वो तो चलो ठीक है, जिस कैटेगरी के लायक जो है उस लायक आदमी जाते हैं वो तो सही बात। पढ़ा लिखा लड़का, ग्रेजुएट लड़का आकर के ऊँट चरा रहा है, फंस जाता है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से मित्रों आगाह करता हूँ आपको कि मित्रों, आप डरते हैं, हमारे यूपी बिहार के लोग ऑफिस में, मैन पावर ऑफिस में जाने के लिए डरते हैं। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 100% उम्मीद, गारंटी के साथ, कि गांव में मैन पावर नहीं है। मैन पावर आपको जहाँ भी मिलेगा, दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, वहीं आपको मिलेगा। बड़े बड़े शहरों में मिलेगा मैन पावर, और बहुत ही आसान है आपके लिए। वो ऑफिस खोल के बैठे हैं कि आप आइए। उसके नीचे आप देखेंगे ना, ऑफिस में जाएंगे, उसके नीचे आप देखेंगे कि एजेंट का, बिचौलियों का पूरा मेला लगा हुआ है। और आपसे कहेंगे आप कहाँ जाना है, मैं करा दूंगा आपका काम, मैं करा दूंगा आपका काम, आपका काम करा दूंगा, 10 दिन में करा दूंगा, 15 दिन में। मेरे भाई, फिर भी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े। पासपोर्ट आपका है, उस पर आपका अधिकार है, कोई आपका पासपोर्ट नहीं ले सकता आपके बिना इजाजत के। आप पासपोर्ट रखिए बैग में, जेब में, सीधा पहुंच जाइए। कितना भी वीआईपी ऑफिस बनाओ, आप सीधा घुस जाइए। बहुत सारे ऑफिसों में लिखा भी है, बोर्ड लगा के बाहर रखें, एजेंट का, दलालों का प्रवेश वर्जित है। इसलिए वो नीचे रहते हैं, इसलिए वो नीचे खड़े रहते हैं, नीचे खड़े रहते हैं कि लोग को हम कैसे फांस सके।
प्रिय मित्रों, कैसा भी ऑफिस आप सीधा घुस जाइए, डरिए नहीं, संकोच मत करिए। रिसेप्शनिस्ट जो होगा, जो काउंटर पे बैठी होगी, या मैडम होगी, या जेंट्स होगा, या लेडी होगी, उनसे अपनी बात को कहिए, स्पष्ट बात। आपको चाहे जो भाषा आती हो, गांव से आ रहे हैं, हिंदी बोलने में लोग संकोच करते हैं, कोई बात नहीं। जो टूटी फूटी जो भी भाषा आ रही है, उस भाषा में आप बात कीजिए। कहिए, मैम मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैं ये काम जानता हूँ, मेरे पास ये हुनर है और मुझे विदेश जाना है, आप बताइए। वो आपको कहेंगे सीवी बनवा लीजिए। अपने गांव पे जन सुविधा केंद्र पे सीवी बनता है। गांव पे जो सीएससी केंद्र चला रहे हैं, जो जन सुविधा केंद्र खुला हुआ है गांव गांव में, चौक चौराहे पर, वहां पर सीवी बन जाएगा। आप कम से कम 10 कॉपी सीवी बनवा लीजिए। एक कॉपी करवा के उसको जीरेक्स करवा लीजिए। 10 कॉपी 15 कॉपी करवा दीजिए, बैग में रख लीजिए उस सीवी को। उस पर फोटो लगा होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं ना, इतना तो आपको आता ही है। संकोच नहीं करना है, सीधे जाना है। कोई भी रिश्तेदार आपके मुंबई में काम करने वाले मिल जाएंगे, दिल्ली में मिल जाएंगे, उनके आसरा ले लीजिए। 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 7 दिन ले लीजिए आसरा। नहीं मिलता है तो आपको सस्ते में लॉज मिल जाते हैं वहाँ रहने के लिए। और आप उन सीवी को ऑफिस जाइए, ऑफिस में जाइए, उनको दीजिए, रिसेप्शनिस्ट को दीजिए, उनको जो काउंटर पे बैठे हैं। आप अगर आपका इंटरव्यू है उस ट्रेड का, तो आपको सीधे इंटरव्यू में भेजेंगे। सीधे आपको टेस्ट सेंटर उनका होता है, अलग बनाए रखे हैं, टेस्ट सेंटर पे भेजेंगे। यहाँ जाइए और आपका वहाँ टेस्ट होगा, और तुरंत कम पैसे में दोस्तों, कम से कम शुल्क में 60 से 70% तो फ्री होता है। अगर किसी मैन पावर में जाते हैं तो 20-25-30 हज़ार रुपया मैक्सिमम होता है उनके लिए, जो उनका कागजी कार्रवाई में शुल्क लगता है। कोई 80 हज़ार, कोई 100, 1 लाख रुपया, कोई 80 हज़ार, 85 हज़ार, 70 हज़ार नहीं मांगता। मित्रों, गांव से निकलिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपको उम्मीद बना, मुझे मन बना लें कि मुझे विदेश में ही जॉब करना है, मुझे इंडिया में नहीं करना है, विदेश में करना, आपने मन बना लिया है, तो आप मैन पावर तक जाइए, वहाँ तक पहुँचिए। अगर आपको पैसा बचाना है, आपको बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो आप पढ़िए, निकल पड़िए घर से तैयारी के साथ, दिल्ली और मुंबई के लिए, मैन पावर के लिए। आप रिजल्ट देखेंगे, आप वहाँ जाएंगे तो चौंक जाएंगे देख के। आप देखे ही नहीं होंगे, आपको तो गांव का बिचौलिया लेके एजेंट आपको पासपोर्ट और घुमा रहा है पीछे पीछे। 6 महीने में वीजा आएगा बाबू, साल लग जाते हैं। कितने ऋतुएं बदल गई, लेकिन आपका जीवन नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्यों? उसको दे दिए हैं पासपोर्ट, वो आपको बहाने बना रहा है। बहाने मैन पावर में भैया 6 महीना नहीं रखते पासपोर्ट आपका। आपका पासपोर्ट रखते हैं, आपका काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो लो भैया जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। सऊदी में, गल्फ कंट्री में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ एसी मैकेनिक का अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया पैसा मिल जाता है उनको। 1 साल का डिप्लोमा, 12 महीने का डिप्लोमा करने वाला लड़का जाकर वहाँ पे 60-70-50-60 हज़ार रुपये कमा लेता है। कार मैकेनिक, वहाँ 100 में 99 लोगों के पास कार है, तो कार मैकेनिक जो भी है उनके लिए भी पैसा है। कार मैकेनिक वो भी कमा लेते हैं वहाँ पैसा। अब थोड़ा ऊपर लेवल के जाएंगे, शहरों में आप काम करते हैं तो लिफ्ट टेक्नीशियन, जो लिफ्ट का टेक्निक करता है, बनाता है, उसको रिपेयरिंग करता है, सही गलत देखता है, तो लिफ्ट उसमें भी बहुत सारा पैसा है। ये ऐसे काम है कि जितना आपका उम्र बढ़ेगा, जितना ही आपका काम का टाइम अवधि बढ़ेगी, उतना ही आपका पैसा बढ़ेगा, और जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ही पैसा। इलेक्ट्रीशियन कोई ले लीजिए, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लड़का भी इलेक्ट्रीशियन बन गया, काम करते हुए गया, कम पैसा। अगर वो डिप्लोमा करने सक्षम है तो डिप्लोमा करके गया, नहीं डिप्लोमा कहीं सीख लिया। ध्यान रहे कि बिना हुनर के बाहर नहीं जाना है, आपको कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। अब क्या है, मैं ये देखता हूँ गांव में, चाहे यहाँ आ रहे हैं लोग काम करने में, ये देखता हूँ भाइयों कि 80% लोग यहाँ पे सिविल के काम में आ रहे हैं। दुनिया और भी है मित्रों, सिविल का काम भी तो सीखते हैं ना।
300 रुपया दिहाड़ी मिलता है आपको, पढ़े लिखे हैं फिर भी इतना मेहनत करते हैं। कितना मेहनत का काम है। थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, ऐसा काम सीखेंगे जो आराम होगा, पैसा भी आएगा और थोड़ा सुकून से आएगा। हम यूपी बिहार के लोग इसलिए पीछे हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप लोग काम सीखिए, हुनर सीखिए, हुनर सीख के आइए। अगर आपको पैसा कमाना है, अच्छा जीवन जीना है, तो काम सीख के आइए। जो आप यहाँ पे 2 साल धक्के खाते हैं, वह 2 साल आप इंडिया में बिताइए। पकड़ लीजिए किसी मिस्त्री को, पकड़ लीजिए किसी इलेक्ट्रिशियन को, भैया मेरे को काम सिखा दो। यहाँ धक्के खाते हैं 2 साल लोग, कैसे कैसे कितनी परेशानियां आती है, कितने मेहनत करते हैं और पैसा मिलता है कितना, 800 700 दरहम या रियाल। इंडिया का कमा पाते हैं कितना, कोई 15,000 बचा पाता है, कोई 12,000, कोई 13,000। इतना पैसा तो अपने इंडिया में बहुत सारी जगहों पे मिलता है यार। दिल्ली मुंबई में एक छोटा काम करने वाला भी 20,000 रुपये कमा लेता है। मित्रों, 15 से 20,000 रुपया बचत कर लेता है दिल्ली मुंबई में काम करने वाला हमारा कोई भाई। हम इतना दूर आ गए, इतनी दूर आ गए, जहाज में 3 घंटा जहाज में फ्लाइट में सफ़र करके आ गए। तो मित्रों, थोड़ा समय गंवाइए। जो समय वहाँ जाके आप व्यतीत करते हैं, मानता हूँ आपके पास पैसे नहीं है, मानता हूँ आपके पास मजबूरियाँ हैं, मानता हूँ आप 80,000 90,000 रुपया दे के आते हैं, आप खेत गिरवी रख के आते हैं। गरीब के आदमी हैं हम लोग यार, हम खेत गिरवी रख के आते हैं, माँ का गहना बेच के आते हैं। भाई हाथ जोड़ता हूँ, आप मैन पावर तक निकलिए और वहाँ आपको ना खेत बेचना पड़ेगा ना कुछ। 20-30 हज़ार तो आपके रिश्तेदार भी मदद कर देंगे। इतना पैसा क्यों दे रहे हो? एजेंटों के जेब में जा रहा है पैसा। आप मैन पावर में आइए, डरिए मत। एक बार आएंगे, समस्या का समाधान होगा, आपको अनुभव होगा। एक गांव का एक लड़का, हर मोहल्ले का, टोले का एक लड़का अगर मैन पावर से काम कराता है तो आने वाले उस गांव के लोग उसी धारा में भागते हैं। और हर उस गांव का बिचौलिया आपको 1 रुपया भी नहीं लूट पाएगा, गारंटी देता हूं मैं। कोई बिचौलिया अगर आपसे 1 रुपया भी लूट पाए तो मैं गारंटी देता हूं नहीं लूट पाएगा। बस आपको स्टैंड होना है, हिम्मत दिखानी है, जुनून लाना है अपने अंदर और पैसा बचाना है और अपने माँ बाप का भी रुपया बचाना है और बिचौलियों के मुंह को बंद करना। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर काम करने जा रहे हैं तो हुनर सीखिए। नंबर 2, काम कराएंगे तो मैन पावर से, चाहे 2 महीना बाद जाएंगे, चाहे साल भर बाद जाएंगे, हुनर सीख के जाएंगे। रुपया कमाना है तो हुनर सीख के जाएंगे, अनुभव लेके जाएंगे। ऐसे नहीं चले जाएंगे और जाके वहाँ बकरी नहीं चराना, ऊँट नहीं चराना है। काम करके जाएंगे, मैन पावर से जाएंगे, ऑफर लेटर आएगा, साइन करेंगे, मैं ऐसी टेक्नीशियन हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, एग्रीमेंट पेपर लेके जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे। ध्यान रहे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।